शिष्यों ने बड़ी मेहनत के साथ में ये 3 घंटे का कार्यक्रम वेद प्रचार का यहाँ पर रखवाया है। आर्य समाज सेक्टर 19 के आदरणीय प्रधान जी श्री गजराज जी आर्य डॉक्टर साहब, वे हमारे सम्मानीय मंत्री जी, क्या नाम है, मंत्री जी आए नहीं है, रविंद्र जी, और हमारे कैशियर, उनका क्या नाम, श्री सुरेश आर्य जी, पानी ले लेंगे। मेरी आदरणीय माता विमला ग्रोवर जी, वे मेरी दूसरी माताएं, बहनें, बेटियां, भाइयों और बुजुर्गों, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण और जो मेरी बहनें, मेरे भाई सोसाइटी से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और हमारे मुझसे पूर्व जो बड़े सुंदर भजन सुने आपने, हमारे आदरणीय शास्त्री जी, और जो सारी व्यवस्था कर रहे हैं भाई श्री राजेंद्र जी, जो ठीक मेरे पीछे बैठे हैं, और मेरी बराबर में मेरा भाई ढोलक पर संगति कर रहा है, ये राजू आर्य जी। आइए, बड़ा पवित्र इस सोसाइटी में ये कार्यक्रम वेद प्रचार का, कहते अगर सबसे पुराना कोई ग्रंथ है वो वेद ही है। और ऋषिवर देवदयान जी महाराज ने लोगों से आकर के कहा, दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें कोई नई बातें बताने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें वही बातें बताने के लिए आया हूं जिसे तुम पूर्ण रूप से भूल चुके हो। और ये आर्य समाज की ओर से जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये बड़ा पवित्र कार्य है, हमारी संस्कृति का प्रचार हो रहा है। और महर्षि दयानंद ऐसे ऋषि हुए हैं जो इन माताओं के फ्री के वकील बनकर के इस संसार के सामने चट्टान की तरह बनकर अड़कर के खड़े हो गए थे। कोई इस मेरी माता, मेरी बहन को पैर की जूती बताता था, कोई कहता था नारी की छाया पड़े अंधा होत भुजंग, अरे उनकी क्या दशा जो नित नारी के संग। आइए, आज माताओं की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले ईश्वर भक्ति का एक गीत आपको सुना रहा हूँ, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में। अरे जिसने सारे संसार की रचना कर दी, कितनी सुंदर रचना की है परमात्मा ने, बस यहीं बैठे बैठे देख लो, एक दूसरे का चेहरा देख लो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैंने भी आधे भारत से ज़्यादा भ्रमण कर लिया, जो चेहरा मुझे इस सोसाइटी में दिखाई दिया है वो कहीं नहीं दिखाई दिया। ये 6 इंची का ही तो है बस मुख, इसमें कितना परिवर्तन कर दिया। और जो चेहरा, ये चेहरा आपने बचपन में देखा होगा, आज पहचान नहीं कर सकते, घर के तो पहचान जाते हैं, क्योंकि हर परिवर्तन हो रहा है हर दिन। दीनानाथ दया के सागर, दीनानाथ दया के सागर, चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा। दीनानाथ दया के सागर, चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा। सनसनिए, सनसनिए कैसी सदाएं पवन में, सनसनिए
नगमे से गाती है नीले गगन में, नगमे से गाती है नीले गगन में। ये चांद तारे करके इशारे, ये चांद तारे करके इशारे, किसका दे रहे ये पता ता ता हो। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा कहाँ छुपा। चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा कहाँ छुपा। सजाया है फूलों से धरती का आंगन, सजाया है धरती से फूलों का आंगन। महकते हैं खुशबू से दिन रात गुलशन, महकते हैं खुशबू से दिन रात गुलशन। ये फूल प्यारे करके इशारे, ये फूल प्यारे करके इशारे, किसका दे रहे ये पता ता ता हो। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा कहाँ छुपा। नंबर 3 पर बड़ा सुंदर लिखा, कहीं नीची। जब चक्रवर्ती की तरफ हम लोग उत्तराखंड में जाते हैं, देख करके हे भगवान, एक तरफ निगाह देखते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसी बिल्डिंग बनी हुई है, और एक तरफ देखते हैं कितनी खाई, आदमी के तो बस की है नहीं। कहीं ऊंचे टीले, कहीं नीची खाई, कहीं ऊंचे टीले, कहीं नीची खाई, कहीं नीची खाई, कहीं ऊंचे टीले, कहीं पर है दरिया, कहीं खुश्क गीले। ये सिंधु खारे करके इशारे, ये सिंधु खारे करके इशारे, किसका दे रहे ये पता ता ता हो। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने आहा। लगाया है धरती पे बिस्तर किसी ने, लगाया है धरती पे बिस्तर किसी ने, उस दिन संभाला था ये घर किसी ने। लगाया है धरती पे बिस्तर किसी ने, उस दिन संभाला था ये घर किसी ने। बेमोल नजारे करके इशारे, बेमोल नजारे करके इशारे, किसका दे रहे ये पता ता ता हो। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा कहाँ छुपा। कहाँ छुपा है परमपिता परमात्मा अभी बहन अंशु, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। हमें चारों भाइयों को अपनी पवित्र कमाई में से, भाई अनुज जी की पवित्र कमाई में से बहन ने 100 रुपये हमें चारों भाइयों को दिए हैं। राजेंद्र जी हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, भाई राजू है, मुझे दिए हैं। और एक माता जी ने 100 रुपये, क्या नाम माता जी का? अनु जी,
माता जी ने भी 100 रुपये पुरस्कार में दिए हैं। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहनों, मेरी माताओं, आदरणीय, मैं क्षमा चाहूँगा, वेदों के प्रवक्ता हमारे आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी, जो वेदों पर जिनका बड़ा सुंदर व्याख्यान रहता है और सरल से सरल करके आप लोगों तक भेजते हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ और ज़्यादा बारीक बात ही सुननी चाहिए। वैसे तो कहते हैं जो बारीक बात सुनोगे तो बुद्धि और आपकी जो है पवित्र होगी और ज़्यादा होगी। अगर मोटी मोटी बात सुनोगे तो फिर बुद्धि भी वैसा ही काम करती है। इसलिए ऋषिवर दयान जी महाराज ने सरल से सरल और गूढ़ से गूढ़ रहस्य आपके सामने रखे हैं मेरी माताओं, मेरी बहनों। और इसी ने एक बात कही थी, आओ दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटे। ऋषि ने कहा मेरा कोई नया मत या मजहब चलाने का कोई लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं तो उन बातों को आकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको तुम भूल चुके हो। और पूना के अंदर वैसे व्याख्यान तो बहुत दिए थे ऋषि दयान जी महाराज ने, लेकिन 15 व्याख्यान की एक पुस्तक छपी है छोटी सी, जिसका नाम है उपदेश मंजरी के नाम से। उनमें 15 व्याख्यान है ऋषि दयान जी महाराज के, और उनमें 6 व्याख्यान इतिहास पर दिए हैं स्वामी जी ने। और ये कहा कि तुम्हारा इतिहास तो बहादुरी से और धर्मनिष्ठ भरा पड़ा है। तुम्हारे जितने महापुरुष थे कितने बहादुर थे और कितने धर्मात्मा थे। और पहले लोग क्या कहते थे, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बाल बच्चोदार आदमी हूं। क्या कमाल की बात कहता था पहला व्यक्ति, मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाल बच्चोदार आदमी हूं। और आज का व्यक्ति कहता है मैं झूठ बोले बगैर मेरा कार्य नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मैं बाल बच्चोदार आदमी हूं, इसलिए झूठ मुझे बोलना पड़ता है। और पहले लोग कहा करते थे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और पहले पाठ भी आता था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय आप है जाके हृदय ताप। यानी सत्य से बड़ा कोई शब्द नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, आइए सत्य पर चलते हुए अपने बच्चों को सत्संग में, अभी कह रहे थे शास्त्री जी, बच्चों को अगर सत्संग में लेकर के आते, देखो 2 प्रकार की पूजा होती है मेरी बहनों, मेरी माताओं। एक पूजा तो होती है सर की, एक होती है पैर की। जिनके बच्चे सत्संग में आते हैं उनकी पूजा किसकी होती है? पैरों की पूजा होती है, क्योंकि पैरों की पर टिका है सारा ढांचा। ये पैरों की पूजा होती है। और जो अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाते, उनके बड़े कहाँ रहते हैं फिर? अनाथालय में, वृद्धाश्रम में। जब हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, माताएं लिपट करके रोती हैं और कहती हैं बेटे, मैंने एक माँ से पूछ लिया, महाराष्ट्र के अंदर हम अनाथालय में वृद्धाश्रम में पहुंचे, मैंने एक माँ से पूछा, माँ पोते आते हैं कभी कि ना पोते आते हैं ना पोती आती है। पहले कभी कभी बेटा आ जाता था, बहू बहुत कम आती थी, अब तो बेटे ने भी आना बंद कर दिया है। और उन माँओं से पूछ करके देखो मेरी बहनों, इसीलिए अपने बच्चों को सत्संग में लाया करो, सत्यार्थ प्रकाश घर के अंदर पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो। और संसार में व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही बोलो चला जाता है। तो आइए मेरे साथ में मेरी माताएं गुनगुनाएंगी कि अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया नहीं तेरे साथ में, नहीं तेरे साथ में सहेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा।
हल्का सा। कोई रखता है अपने बेटे का नाम रावण। रावण तो चारों वेदों का विद्वान बताते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं रखते? अच्छा चलो छोड़िए, ये 9 लाख वर्ष पहली बात है। आइए 5,500 वर्ष की बात करते हैं। कोई दुर्योधन रखता है क्या अपने बेटे का नाम? कोई दुशासन रखता हो ना? कोई नहीं रखता। रावण का सर भी न संग में गया, रावण का सर भी न संग में गया, हाँ सिकंदर का जर भी न संग में गया, दुर्योधन का समर भी न संग में गया, दुर्योधन का समर भी न संग में गया, मुगले आजम का घर भी न संग में गया, मुगले आजम का घर भी न संग में गया, मुगले आजम का घर भी न संग में गया। पाप पुण्यों का भर के, पाप पुण्यों का भर के थैला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा। अकेला ही आता है कोई जाने के लिए, और जाता भी अकेला है, उसके साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, किताबों में लिखी कहानी रहेगी, किताबों में लिखी कहानी रहेगी, कहानी निशानी भी फानी रहेगी, कहानी ना बचपन रहेगे ना जवानी रहेगी, ना बचपन रहेगे ना बचपन रहेगा जवानी रहेगी। बुढ़ापे का तज कर, बुढ़ापे का तज कर झमेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चले, नहीं तेरे साथ में सहेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा। खजाने गड़े के गड़े ही रहेंगे, खजाने। हमारी तरफ जिला मुजफ्फरनगर में एक मांडी गांव है प्रधान जी, वहाँ खुदाई चल रही थी। गांव के लोग मिट्टी उठाते थे, और मिट्टी इतनी उठाई कि खोदते खोदते 10 फीट नीचे चले गए। टक दे से आवाज आई जब कसी लगाई, वो इतना बड़ा चांदी का संदूक निकाल लिया। आगे फिर खोदा, फिर चांदी का वो संदूक, ओ बड़े बड़े संदूक सोने चांदी के भरे निकलने शुरू हो गए। एक आदमी अरबोपति हो गया। पुलिस को पता चला, पुलिस के सिपाही भी अरबों खरबोपति हो गए, और आसपास के गांव के लोग भी आए, वो भी लूट करके ले गए। किसी ने अपने लिए बचा करके रखा होगा, लेकिन वो चला गया। खजाने गड़े के गड़े ही रहेंगे, खजाने गड़े के, ये बंगले खड़े के खड़े ही रहेंगे, ये बंगले, ये सोफे पड़े के पड़े ही रहेंगे, ये सोफे पड़े के पड़े, नगीने जड़े के जड़े ही रहेंगे, नगीने। लखपति की कब्र पे, लखपति की कब्र पे न ढेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा।
अकेला ही आया अकेला चलेगा, नहीं तेरे साथ में सहेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा, अकेला ही आया। और अंत में बड़ा सुंदर लिखा है, थोड़ा समय गए शुभ काम कर ले, थोड़ा समय गए शुभ काम कर ले, प्रभु भक्ति निश्चय सुबह शाम कर ले, प्रभु भक्ति निश्चय सुबह शाम कर ले। परोपकार करने का इंतजाम कर ले, परोपकार करने का इंतजाम कर, तैयारी सफर की अभय राम कर ले, तैयारी सफर की अभय राम। नहीं तेरे साथ में, ये कहते हैं ना, तुम हमारे सत्संग में आ जाओ, ये कहते हैं कुछ लोग, हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे, हम कुर्सी बैठाए वहीं बैठे मिलेंगे, जो हमारा चेला है ना, ये कहते हैं कुछ पाखंडी, हम वहीं मिलेंगे और जो हमारे शिष्य हैं उनको स्वर्ग में भेजेंगे। नहीं तेरे साथ गुरु चेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला 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 चलेगा। कुछ मेरी माता बहनों ने पुरस्कार दिया है, माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें, आपको कोई गूढ़ विषय आपके सामने नहीं रख रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल ये प्रवचन करना नहीं, उसके लिए तो हमारे आचार्य जी विद्यमान है, मैं तो केवल भजन से भजन जोड़ता हूँ। बहनों और भाइयों, अकेला ही संसार में व्यक्ति आता है और अकेला ही चला जाता है, और वह शुभ अशुभ कर्मों का फल लेकर के आता है और लेकर के चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ बोलो चला जाता है। अच्छा मेरी माताओं, एक बात बताओ, क्या संसार में खाली हाथ आता है व्यक्ति? बता दो एक बार, हाँ या ना। माता नहीं बता रही। संसार में आदमी, वेद कहता है, ना खाली हाथ आता है और ना खाली हाथ जाता है। हाँ, भौतिक चीज लेके तो नहीं आता, ये भौतिक पदार्थ है ना, जो नाशवानी दिखने वाली नाकों से वस्तु हैं, इनको लेकर के नहीं आता, और जो आंखों से दिखते हैं उनको लेकर के भी नहीं जाता, लेकिन किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल लेकर के, जो संचित किए हैं ना, उन्हें लेकर के आता है, और जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल लेकर के जाता है। और ये पाप है ना बहनों, ये करने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। किया हुआ पाप, किया हुआ कर्म आपको ऐसे पहचान लेता है जैसे 1000 गायें हों और एक गाय के बछड़े को छोड़ो, वो सीधा अपनी माँ को 1000 गाय में दूर से पहचान लेता है और जाकर के अपनी माँ को लिपट जाता है। उसी प्रकार से किया हुआ शुभ अशुभ कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं, आओ कितना भी पाप कर लो, हमारे सत्संग में आओ, सारे पाप माफ हो जाएंगे। वो आपको ठग रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर तो योगीराज कृष्ण भगवान की गीता भी झूठी है, फिर तो योगीराज कृष्ण भगवान की गीता भी झूठ बोलती है, क्योंकि गीता में कहा है, अर्जुन अरे तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो मिलना ही मिलना है। इसलिए अच्छा या बुरा कर्म जो भी आप करोगे, फल तो मिलना ही है इसका, इसलिए कर्मों के फल से नहीं बचोगे। इसलिए हमें पवित्र काम करने होंगे। और इन सारी बातों को बताने के लिए एक देवता आया था जिसका नाम था स्वामी दयानंद, जो कुछ करना चाहता था, वेदों का प्रचार प्रसार करना चाहता था।
लेकिन हमने समझा नहीं, समझ नहीं पाए। कैसे? दो भाई थे, एक माँ थी बुढ़िया। माँ बीमार हो जाती है। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जाओ माँ बीमार है, दवाई लेकर के आओ। ये छोटा भाई डॉक्टर के पास में गया और जाकर के बोला, डॉक्टर साहब दवाई दे दो। क्या बात है कि माँ बीमार है? कहते हैं जो समझदार डॉक्टर होता है वो आयु को पूछता है। उस डॉक्टर ने भी पूछा, माता जी की कितनी आयु है? कि 80 वर्ष के लगभग होगी। डॉक्टर ने विचार कर लिया, कभी कैप्सूल या गोली खाने में समस्या हो जाए, इसलिए दवाई निकाल करके पीस करके एक शीशी में डाल करके शुद्ध पानी मिला करके शीशी में दवाई मिला करके लिक्विड बना करके दवाई हाथ में पकड़ा करके कहा, लो दवाई ले जाओ। दवाई हिलाकर पिलाना। कहा कि दवाई हिलाकर पिलाना। ये दवाई लेकर के घर आया। बड़े भाई ने कहा, ले आ क्या दवाई? के हाँ। कि कैसे बताई? कि ये कहा दवाई हिलाकर पिलाना। कम वक्त ने दवाई की शीशी तो रख दी मेज के ऊपर। एक ने माँ के पैर पकड़े, दूसरे ने हाथ पकड़े, माँ को हिलाई और एक खुराक पिलाई। माँ की हालत खराब हो गई। बड़े भाई ने पूछा, कैसी दवाई लेकर के आया? कि डॉक्टर साहब जो है ना, MBBS डॉक्टरेट डिग्री है उसके पास में। जरूर हमारे हिलाने में कमी हो सकती है भाई साहब, लेकिन दवाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई हिलाकर पिलाना। अब की बार माँ को जोर से हिलाई और दूसरी खुराक पिलाई। माँ तो मर गई माँ तो। डॉक्टर को बुलाया कि कैसी दवाई दी थी? माँ तो मर गई। कि दवाई कहाँ है? दवाई लेकर के आओ। दवाई तो मैंने बढ़िया दी थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। दवाई की शीशी डॉक्टर ने हाथ में लेकर के देखा, बोला, तुमने दवाई को हिला कर क्यों नहीं पिया? तुम पानी पिलाते रहे, कहे माता मर गई। कि हमने तो माँ को हिलाया। वही स्थिति बहनों और भाइयों हमारी है। इसलिए कि योगी आया था करके हमें। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। छोड़ माता पिता घर द्वार धन खजाने को, चल दिया धार के व्रत ब्रह्मचर्य बाने को। लगी दिल में थी लगन ऐसी ही दीवाने को, होती दीपक से जैसे प्रीति है परवाने को। भटका जग में वो खोज सत्य की लगाने को, न मिला आह उसे कितने दिनों खाने को। कभी मरुथल किया बन कभी कांटों वाला, कभी बर्फानी पहाड़ी कभी नदी नाला। हुआ लथपथ लहू से तन पड़े पाँव छाले, फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैले काले। खड़क चमकाया किसी ने तो किसी ने भाला, दिया नादानों ने कितनी ही बार विष प्याला। फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मतवाला, आज यूं मुंह से कह रहा घर अदना आला। क्या यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना।
पाला ब्रह्मचर्य हनुमान पवन सुत नेता, अपने स्वामी जी श्री राम के रिझाने को। पाला ब्रह्मचर्य था भीष्म पितामह ने भी, अपने शांतनु पिता को सुखी बनाने को। सुना है पाला ब्रह्मचर्य परशुराम ने था, पृथ्वी से नामक क्षत्रिय वंश के मिटाने को। किंतु गुरुदेव दयानंद ब्रह्मचारी ने, पाला ब्रह्मचर्य था वो जग के दुख मिटाने को। दीन दुखियों की दशा देख दुखी होता था, सारा जग चैन से सोता था तब वो रोता था। विश्व कल्याण के साधन सभी संजोता था, एक पल भी वो कभी व्यर्थ को न खोता था। योगी जो 8 पहर ध्यान मगन रहते थे, देख स्वामी की तपस्या ये वही कहते थे। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। किया जब ऋषि जी ने सत्य वेद का मंडन, उर प्रतिभा से किया मिथ्या मतों का खंडन। कहते खुद को थे जब गौतम कणाद से आला, हुए चुप मानो लगा मुंह पे सभी के ताला। था अजब हाल पड़ा बुद्धि पे जिनकी पाला, सोचते थे महाविद्वान से पड़ा पाला। बैठे बिठलाए हाय कैसा ये झंझट पाला, पास स्वामी के लिए जिज्ञासा जो विद्वान गए। पूर्ण पांडित्य व प्रतिभा का लोहा मान गए, धर्म वैदिक है एक बात सही जान गए। कौन हीरा है कौन कांच ये पहचान गए। बौद्ध जैनी सनातनी व पादरी मुल्ला, देखकर पक्षपात बोले यूं खुल्लम खुल्ला। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। मारते मान रहे मिथ्याचार मंडी के, मारते मान रहे मिथ्याचार मंडी के। वेद अनुयायी थे रख सकते ओम झंडी के, पूर्ण प्रतिद्वंदी रहे पात की पाखंडी के। शिष्य बेजोड़ थे गुरु विरजानंद दंडी के, जैसे कवि अपने मधुर छंद पर निछावर गए। जैसे प्रेमी चकोर चंद्र पर निछावर गए, तैसे दिल मेरा दयानंद पर निछावर गए। जिसने मृत आर्य जाति को पुनः जिलाया था, कुछ जहर खा के वेदामृत हमें पिलाया था। उस दयानंद पर बलिहार क्यों न जाए हम, क्यों न उसके लिए सर्वस्व ये लुटाए हम। क्यों न श्रद्धा से ये प्रकाश गीत गाएं हम, क्यों न श्रद्धा से ये प्रकाश गीत गाएं हम। ये तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। ये तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। महापुरुष तो पहले बहुत आए लेकिन आकर के चले गए, लेकिन वारे दयानंद तेरे जैसा महापुरुष आज तक इस धरती पर दूसरा महाभारत काल के बाद में कोई नहीं आया। इन माताओं को पैर की जूती कहा करते थे, इन माताओं को कोई खेती कहता था, इन माताओं को कहते नारी नरकस यानी नारी नरक का द्वार है, इन माताओं को कहा करते थे लोग। और क्या कहते थे इन माताओं को? नारी की छाया पड़े अंधा होत भुजंग, अरे उनकी क्या दशा जो नित नारी के संग। यानी अगर नारी की इस माता की छाया सांप के ऊपर पड़ जाए तो सांप भी अंधा हो जाए, ये कहा करते थे।
अच्छा एक बात बताओ माताओं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 वर्ष माँ की गोद में खेल करके नहीं आया? वो अंधा क्यों नहीं हुआ? 5 वर्ष तक कौन ऐसा है जो माँ की गोद में खेल करके नहीं आया? इसलिए सबसे पूछा इस माता ने, तुम क्या कहना चाहते हो? किसी ने नरक का द्वार कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब दयानंद के पास में पहुंची है माता और दयानंद से कहा, तुम वेदों के उद्धारक हो, तुम समाज सुधारक हो, सुना है तुम नारी उद्धारक हो, तुम हमारे विषय में क्या कहना चाहते हो? मेरे ऋषि ने एकदम कह दिया, तुम तो सर की पगड़ी हो। क्या कह दिया? सर की पगड़ी। और किसी ऋषि ने सर की पगड़ी कह करके नहीं पुकारा। आज मेरी बहन ब्रह्मा के स्थान पर सुशोभित होकर के यज्ञ करती है, कराती है यज्ञ। मेरी बहनें आहुति देती हैं। हमारी तरफ एक महात्मा हुए हैं बंसी वाले, सुना होगा आपने भी, बाबा बंसी वाले। बहुत बेटियों की शादी कराई, लालाओं से पैसा लेकर के शादी कराते थे। उनका अपना कोई पैसा नहीं था। जमुना के ऊपर बहुत बड़ा हवन उन्होंने करा। मैं भी उस यज्ञ को देखने के लिए गया। अब चलो यज्ञ तो जैसा था वो तो था ही, लेकिन कुछ माताओं ने हिम्मत करी कि चलो हम भी आहुति दे दें। जब वो उठकर के यज्ञवेदी की ओर चलने लगी, बाबा बंसी वाले ने कहा, ठहरो, तुम कहां जा रही हो? एक माँ ने कहा कि आहुति दे देते हम भी यज्ञ में, कि तुम्हें अधिकार नहीं आहुति देने का। कोई कहता है माताओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऋषि क्या कहता है? सर की पगड़ी है। एक चौधरी एक चौधरन थी, दोनों में शर्त लग गई। चौधरी ने कह दिया, ये घर मेरा जो नाम है ना चारों तरफ, ये मेरी वजह से है। चौधरन ने कहा, नहीं ये मेरी वजह से है। कितनी बार हो जाता है, पत्नी ने कहा मेरी वजह से तुम्हारा नाम चारों तरफ है, पति ने कहा नहीं मेरी वजह से है। कि चलो कोई बात नहीं, समय बताएगा। तो घर पे कौन आ गए? 2-4 मेहमान आ गए। अब गांव के अंदर मेहमान आ गए। अब गांव के अंदर पशु भी रहते हैं, और पशुओं के लिए शाम के समय में बनोड़े, चने का खंडा, तीरा, मेथी आदि, ये सारी शक्कर आदि डाल करके उसको बांड बोलते हैं। इधर हरियाणा में तो पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो बाद में फिर जैसे दूध पीते हैं ना गांव में, भोजन करने के बाद में दूध पी करके सो जाते हैं, रात्रि में ये प्रचलन है। उसी प्रकार से आखिरी वस्तु पशुओं को वो बनोड़े आदि डाल करके, उसके बाद में फिर कुछ नहीं डालते थे, और पशु भी आराम से सोते थे। 2 बालक थे छोटे छोटे, एक 3 वर्ष का था, एक बालक 6 वर्ष का था। पहले बच्चे को भेजा, क्योंकि हमारे उधर दाल चावल का ज्यादा प्रचलन है। जिले सहारनपुर में तो बढ़िया बनती है दाल, और वहां का जो मेन भोजन है ना, वो घी बूरा और दाल चावल है। ये पकवान आदि नहीं, ये पका हुआ ये नहीं है, हलवा पूरी ना, दाल चावल। कभी प्रधान जी आओगे तो खिलाएंगे आपको दाल। हाँ, प्रधान जी खाते हैं। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, छोटा 3 वर्ष का बच्चा भेजा उस माँ ने, जाओ बापू कहे उधर, बापू गांव में, अपने बापू को कहो कि मांड बांट दे। अब मांड कहे जो पीछ होता है ना, चावल से उतरता है वो, उसे मांड बोल रहे हैं देहाती भाषा में। कि जाओ मांड कह दे, अपने बापू को बांट देगा। जब बच्चे ने कहा बापू मांड बांट दे, तो जो मेहमान थे ना, उनके कानों में सुरबुर हो गए। बोला भाई इनके यहाँ तो पीछ भी बटे भाई, कैसे घर में आ गए। इतने में दूसरा बच्चा भेज दिया कि अपने बापू को के बांड बांट दे भैंसों को। अब वो छोटा बच्चा था, पहले बांड की जगह मांड कह दिया। और जब दूसरा बच्चा गया, और उधर चौधरी भी तिरपन कांप गए, चौधरी भी कांप गया। बोला भाई बेइज्जती कर दी, मेहमानों में बेइज्जती होगी। मेहमान सोच रहे हैं कि यहाँ तो पीछ भी बटे भाई, चावलों के ऊपर से जो पानी सा उतरे चावल बनाते हैं। चौधरी घबरा गया। इतने में दूसरा बच्चा भेज दिया कि जा अपने बापू को कि पशुओं को बांट दे, बांड डाल दे। अब बड़े बच्चे ने कहा बापू
पशुओं को भैंसों को बांट बांट दो। चौधरी के जी में जी आई। मेहमानों सोचा भाई छोटा बच्चा था, भूल गया, इसलिए इसने आकर के कहा। चौधरी घर गया, बोला बस तेरी वजह तो है, सब तेरी वजह से है, नहीं तो आज तो गड़बड़ होगी थी। स्त्री जाति का दुनिया में है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है, नारी जाति का दुनिया में है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। माता निर्माता भवती यूं विद्वान बताए हैं, माता निर्माता भवती यूं विद्वान बताए हैं। योगी अति ऋषि वर सारे इन्होंने गोद खिलाए हैं, योगी अति ऋषि वर सारे इन्होंने गोद खिलाए हैं। जाए हैं धरती के ऊपर, जाए हैं धरती के ऊपर वीर पुरुष बलवान पड़ा और देखा है। नारी जाति का दुनिया में है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। और आचार्य दयानंद तो यहाँ तक लिखते हैं, मेरी बहनों आपके बारे में लिखते हैं। आचार्य दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज के सत्संग से ना घबरा करो बहनों, बच्चों को लेकर के आया करो। ये अवसर तो मेरी बहन, मेरी बेटी अंशु, इनके पतिदेव भाई अनुज जी ने बड़ी मेहनत के साथ में कार्यक्रम रखा है, केवल 3 घंटे का। और सत्यारथ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में सबसे ऊपर लिख दिया, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषों वेद है। बच्चे के 3 गुरु होते हैं, उनमें पहला गुरु माँ को बताया दयानंद जी ने। ये माँ ही निर्माण करने वाली होती है। आज हमारे शास्त्री जी भी कह रहे थे, माता निर्माता भवती। माता निर्माता भवती यूं विद्वान बताए हैं, योगी अति ऋषि वर सारे इन्होंने गोद खिलाए हैं। जाएगा धरती के ऊपर, जाएगा धरती के ऊपर वीर पुरुष बलवान पड़ा और देखा है। नारी जाति का दुनिया में है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। नारी जाति का दुनिया में जब भी महिला किसी काम से घर से बाहर जाती है, अगर कहीं पति और पत्नी को जाना पड़ जाए, जब भी महिला किसी काम से घर से बाहर जाती है, बैग बिस्तरा अटैची को नहीं अपने आप उठाती है। या देवी पीछे चला लाद के बाबूजी सामान पड़ा और देखा है। नारी जाति का दुनिया में है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। रेल की खिड़की पर भी सबसे पहले इनको टिकट मिले। कितनी बार तो हम भी मजबूर हो जाएं, ट्रेन आने वाली होती है, भीड़ ज्यादा हो तो बहन जी से कहते हैं, बहन हे मेरी प्यारी बहन 2 टिकट ला करके दे दे बहन, तेरा एहसान नहीं भूलने के। तो ये बहन दौड़ करके जाती है, सबसे पहले 2 टिकट ला करके देती है। लो भैया जी, बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेल की खिड़की पर भी सबसे पहले इनको टिकट मिले। बाबूजी तो खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। बाबूजी तो खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डब्बे में, स्त्रियों के डब्बे में नहीं जा सकता इंसान पड़ा और देखा है। नारी जाति का दुनिया में
जाती है। और याद रखना, इन महिलाओं का डब्बा है अलग से, कोई ना चढ़ जाइए भूल से। एक बार हम भी चढ़ गए, हकीकत वेदी पर बैठा बता रहा हूँ। वो ढोलक के बाद बोला जी तो महिलाओं का डब्बा, मैं कहा खाली पड़ा। बोला 500 रुपये का वो कटेगा जुर्माना। थोड़ी देर में डिब्बा भर गया। हम चले गए पुरुष वाले में, उसमें भीड़ थी, कुछ माताएं वहां भी आ गई। मगर भाई ये क्यों आई? बोला इन्हें छूट है, पुरुष को छूट नहीं है। ये महिला पुरुषों के डब्बे में जा सकती है, लेकिन पुरुष महिलाओं के डब्बे में नहीं आ सकता। चालान कटेगा, जुर्माना लगेगा। लेकिन करना क्या है? मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर आंगन को फुलवारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको। उस देश में जन्मी हो, कौन से देश में? तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। जहां जहां पर फूल खिले बहनों, जहां जहां पर फूल खिले, आते वहां पर कांटे भी। जहां जहां पर फूल खिले, आते वहां पर कांटे भी। जहां जहां तूफान आते, आते वहां सन्नाटे भी। जहां जहां तूफान आते, आते वहां सन्नाटे। तुम जग में हंस हंस कर जीना, कभी न करना मन भारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर आंगन को फुलवारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको। देखो कहीं बदल न जाना, देखो कहीं विचर न जाना झूठे हास विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। ये शायद इधर फोटो या पिछली तरफ है, इस कोने पर है शायद। लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, दुर्गावती को कौन नहीं जानता।